प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की, माता कौशल्या की, श्री हनुमान जी महाराज की, नगर के सभी देवी देवताओं की, गौ माता की। त्रिदिवसीय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन और संस्कृति द्वारा आधारित के द्वारा आयोजित ग्राम चनखुरी, जहां माता कौशल्या जी के एकमात्र मंदिर, पूरा विश्व में एकमात्र मंदिर, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के आज दूसरा दिन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अध्यक्षता करत हैं। पर्यटन मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान, संस्कृति मंत्री, संस्कृति खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी। हम सभी के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सोच के अनुरूप ग्राम चनखुरी में कौशल्या माता जो मंदिर पूर्व से ही यहाँ विराजमान है, वो जीर्णोद्धार करके बहुत ही अच्छा स्वरूप में बनाए गए हैं। और शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कल 7 तारीख के ओकर लोकार्पण भी हुई से। अब यही क्रम में आज दूसरा दिन हम सब उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रूप में हमारे बीच में छोड़ गए हैं। श्री रामचरितमानस के एक एक दोहा, एक एक चौपाई सूत्र के काम करते, मंत्र के काम करते। जे प्रकार से गणित के पढ़ने वाले छात्र मन कठिन से कठिन सवाल भी हल करे के लिए, सिद्ध करे के लिए सूत्र के उपयोग लेते हैं, वैसे ही हम भी अपन जीवन के अनसुलझे पहलू सुलझाए के लिए श्री रामचरितमानस के दोहा चौपाई का सहारा लेना चाहिए और अपन जीवन के अनसुलझे पहलू सुलझाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिखना शुरू करें तो सबके विषय में लिखें, यहां तक के मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के विषय भी वो लिखें कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। जब भी प्रातः काल मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार सो करके उठत रहीन तो अपन माता पिता के गुरुजनों के बड़े बुजुर्ग के प्रणाम करत रहीन। प्रणाम भी ऐसे करत रहीन कि अपन शीश ला चरण कमर रख के टिका के प्रणाम करत रही। कई जन पूछते पांव पड़े से कहाँ मिलते, इसे कहते। हमारे संस्कृत के विद्वान मन कहीन अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीज के प्राप्ति होते, आयु बढ़ते, विद्या बढ़ते, यश कीर्ति बढ़ते, बल बढ़ते। अब व्यक्ति ला अपन जीवन ला सुचारू रूप से जिए के लिए ये 4 चीज के ही जरूरत पड़ते। 5वां जरूरत पड़ते तो वैसे ही आ जाते। ये 4 चीज के वृद्धि होते अपन माता पिता गुरुजनों के प्रणाम करे से, बड़े बुजुर्ग के प्रणाम करे से। मुखिया विषय गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखें कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खाए का मुख अकेला करते, चाहे खट्टा हो, तीता हो, कड़वा हो, मीठा हो, खाते अकेला। लेकिन शरीर के कौन अंग कितना रस चाहिए, शरीर के कौन अंग कितना विटामिन चाहिए, एकर निर्धारण, एकर बंटवारा मुख विवेक पूर्वक करते। मुख कभी अविवेक पूर्वक बंटवारा नहीं करे। अब मुख कभी अविवेक पूर्वक बंटवारा करना शुरू करतीस, बंटवारा करे से भाई भतीजा बात सोचतीस, तो जरा अपन विचार करा। मुख कोई भी बात, कोई भी चीज ला सीधा सीधा खाए काम नहीं करे।
हाथ जब मुख के पास पहुंचाते तब मुख खाना शुरू करते। अब मुख जरा विचार करतीस कि हाथ मोला बहुत सहयोग करते, मैं हाथ ज्यादा रस देव कहतीस तो हाथ हम मोटा हो जाए, पैर पतला हो जातीस, दिमाग में कम रह जातीस, दिमाग ला काम करना बंद कर देतीस। ये मुख के ही भल मन सहाते कि हम शरीर आज सुचारू रूप से संचालित हुआ था। कहे भी गए हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जेकर जैसी करनी वैसी करनी हमन की थन। यही बात ला भगवान कृष्ण भी कहीं श्रीमद् भगवद गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तोला कर्म करे में अधिकार है, तय केवल कर्म कर, फल की चिंता तय मत कर। कारण कि फल तो तोला मिलना है, तय नहीं चाहबे तब भी अपन के हुए कर्म के फल के प्राप्ति तोला हो ही। ये नाम से तय कर्म कर। अब बात बिल्कुल सही है, व्यक्ति जे दिन से कर्म करना शुरू करते फल वही दिन से उसका पीछा करना शुरू कर देते। यदि आप मन आज आम के पेड़ लगाए है, ओकर यदि आप मन रक्षा करे है तो समय आए पर आम के मीठे मीठे फल जरूर पैदा हो। आवाज यदि आप मन बम्बरी के पेड़ लगाए ओकर यदि आप मन रक्षा करे है तो आप माला जपे की जरूरत नहीं है, कांटा हो जाए। आप माला नहीं जपे तब भी कांटा पैदा हो ही, बड़े बड़े नुकले लंबा कांटा पैदा हो। कार के हम कर रही कांटा पैदा करे के लिए करे हन, बम्बरी के पेड़ लगा के आम के हमन आशा नहीं कर सकन। तेकल व्यक्ति ले कर्म तो करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके सत्कर्म करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे हुए श्री रामचरित मानस आज के राजनेता मन आवाज के अधिकारी मन निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यदि कोई राजनेता ज्यादा व्यस्त है, यदि कोई अधिकारी ज्यादा व्यस्त है तो श्री रामचरित मानस के सुंदरकांड जो पंचम सोपान हो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। मात्र 60 दोहा है, कोई ज्यादा नहीं। यदि 1 घंटा भी समय निकालें तो एक बार का पारायण निश्चित रूप से हो सकती। यदि कोई राजनेता ज्यादा ही व्यस्त है, यदि कोई अधिकारी ज्यादा ही व्यस्त हैं तो श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड के वो पंक्ति जरूर आत्मसात करनी चाहिए जो लंका जाते हुए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। लंका जब हनुमान जी महाराज जावत रहीन तो इतने उत्साह में जात रहीन कि उनका उत्साह देखकर देवता मतलब ही बड़ा आश्चर्य होने लगी। देवतावन विचार करीन कि कल तक तो हनुमान जी कोंटा में खड़े हो कुछ सोचत रहीन, आज पता नहीं इतना ताकत कहां से, इतना उत्साह कहां से कि इतने उत्साह से लंका जात है। पता नहीं लंका तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। यदि लंका तक पहुंच भी गिन तो वहां सकुशल वापस आ पाए कि नहीं वापस आ पाए। ये कह के अपना शंका के समाधान करे बा हनुमान जी के सामने प्रस्तुत होए लगिन। मैनाक पर्वत भी आईस, मैनाक पर्वत कहिस कि हे हनुमान जी महाराज आप बहुत दूर से आवत, आप बहुत दूर जाना है और लंका जाकर के आप पराक्रम भी करना है, उठभट वहां जो राक्षसों के साथ लड़ाई करना है। सुस्ताल है, थोड़ा सा काम है कर लिया, थोड़ा विश्राम कर लेवा। ये बात तो सुन के हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि राम काज किन्हो बिनो मोहि कहां विश्राम। मैं जब तक भगवान राम का कार्य का पूरा नहीं कर लेता, लंका जाकर के माता सीता कहां की उसमें कैसी बैठी हैं, वापस आकर के मैं अपने राजा सुग्रीव और भगवान राम तक यह बात को पहुंचा नहीं देता, तब तक विश्राम नाम की तो कहीं कोई चीज ही नहीं है। मेरे शब्द कोश में वह शब्द नहीं कि विश्राम किसे कहते हैं। ये हनुमान जी के वक्तव्य, ये हनुमान स्वामी भक्तता, ये हनुमान के कर्तव्य परायणता। एक परिणाम कहा निकलिस, एक परिणाम ये निकलिस कि ये घटना त्रेता युग के, त्रेता युग बाद द्वापर युग गई, द्वापर युग बाद आज कलयुग चलत है। अतेक समय व्यतीत होने के बाद भी हमारे भारतवर्ष में एक भी ऐसे कहीं कोई गांव नहीं है जहां हनुमान जी कम से कम एक मंदिर नहीं हो ही। भले ही मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार का मंदिर रहे चाहे मत रहे, लेकिन हनुमान जी का मंदिर आप हर चौक में, हर चौराहे में, हर गली में देखे मिल जाए। यह उनका स्वामी भक्ता कर्तव्य परिणाम। तो हम आप सब अभी यह बात के संकल्प लेना चाहिए कि जे काम ला हनुमान जी महाराज कहीं न करीन कि राम काज किन्हो बिनो मोहि कहां विश्राम, निश्चित उसोला आत्मसात करनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला। जी हाँ, ये पंक्ति ला आत्मसात कर अपन जीवन में जियत हैं कि जो जो वो कहे रही घोषणा पत्र में वो सारा काम तो करत भी हैं, जो नहीं कह रहे तेहू ल करत। ये जो 51 जगह चिन्हांकित हुए है, 9 जगह काम शुरू हो गए हैं, जो चंदखुरी के कल शुभारंभ भी हो गए,
घोषणा पत्र नहीं लिखा रहे भगवान राम के विषय हमारे इसने करबो कर, लेकिन वो भी काम लग करा थे। 9 जगह में पूरा हुआ थे। शिवनारायण में भी काम चला थे, जहां माता सबरी के वो विशेष स्थान है, जन्मभूमि जहां भगवान पधारे हैं। तो ऐसे करके जो काम करत हैं, तो राम काज किन्हो बिनु मोहि कहाँ विश्राम की जो सोच है, जो बात है, बोला आत्मसात करके सम्मान्य मुख्यमंत्री चलत हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। आज एक बात सुन के बड़ा विचित्र लगिस कि विपक्ष एक नेता आज कहत रहीस, कांग्रेसी सब काल नेमी ऐसे कहत रहीस। अब बताइए, ये चनखुरी के जो हमारे बुजुर्ग सियान हैं, नौजवान साथी हैं, यहाँ के माता बहनी हैं, ये क्षेत्रवासियों ने बात ला बतावें कि जेमन भगवान राम का नाम ले का अभी तक संस्कार में बैठे रहीन, एक ठो ईंटा तक नहीं रखीन चनखुरी में, उन भगवान राम के भक्त होगिन। और जे व्यक्ति आज 2 साल 2.5 साल हुआ थे सरकार में बैठे हुए, 9 जगह काम शुरू हो गए, 51 जगह चिन्हांकित करे हैं। इतना अच्छा काम चनखुरी में बन के तैयार हो गए। चनखुरी कोई आजे बस से है, ऐसे कोई बात नहीं। विश्व के प्रथम कौशल्या माता के मंदिर, जहां भगवान राम लोग गोद में लिए हुए बैठे हैं माता जी, और वो स्थान के जीर्णोद्धार के इतना सब काम किए गए। उसके बाद विपक्ष नेता कहते कांग्रेस काल नेमी है। तो एला तो जनता ला तय करना है कि कौन काय कहत है और कौन काल नेमी है। तेला माता कौशल्या के आशीर्वाद और भगवान राघवेंद्र सरकार का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासी मन के ऊपर है, हमारे माननीय भूपेश बघेल पूरा मंत्रिमंडल के ऊपर है। पहले तीजा त्योहार नहीं हुआ रही। आज के जो मुख्यमंत्री का निवास है, वह सही माता कौशल्या के स्वरूप में हम जो अपन बहनी मला मानथन, वो का सही वह मैके बन गए। जब भी तीजा त्योहार के समय आते, तो मुखिया होए के नाते हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी सब लोग वही अपन मुख्य निवास बुला करके सारा कार्यक्रम तीजा को वहां होते, वहीं रहचुल में झूलते हैं हमारे माता बहनी मन, और वहीं जाकर सारा उत्सव मनाते हैं। यही कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगे बढ़ाए के हम मुख्यमंत्री जी करत हैं। मोला बड़ा आश्चर्य भी होते कि ऐसे मुख्यमंत्री जिला हम 2 बजे रात के भी काम करत देखें, और सबरे 5 बजे जाके खारून नदी वहां डुबकी लगा भी देखें। जब कार्तिक नहाय पूर्णिमा के दिन होइस, तो हम 2 बजे रात तक उनका से फोन से बात होइस, तो 2 बजे रात के भी वो काम करत रहीन, और सबरे 5 बजे हम देखें तो खाने डुबकी भी लगावत। कब वो डुबकी लगाते हैं, कब वो भंवरा खेलते हैं, कब वो गेड़ी चढ़े भाई समय निकाल लेते हैं। और चनखुरी जैसे नव स्थान ला विकसित करे के लिए भी उनकर मन में भाव है, समय भी निकाल लेते हैं, पैसा कौड़ी कमी भी नहीं पड़े। तो ये भगवान राघवेंद्र सरकार जी के आशीर्वाद है, जो माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर और छत्तीसगढ़ वासी मन के ऊपर हवे। हमन भगवान राम ला छत्तीसगढ़ वासी भाषा मानथन। भारतवर्ष में अनेक प्रांत थे, लेकिन केवल छत्तीसगढ़ ही ऐसे प्रांत थे जहां अपन बहनी के लड़का के आज भी हम पांव परथन, पांव पखारथन। मामा की उम्र भले ही 80 साल के हो, भांचा की उम्र यदि 5 साल के है, वो अभी होकर चरण पखार थे, ये मोर भांचा है ऐसे करके। ये हमारी संस्कृति है। ये केवल छत्तीसगढ़ ही है जहां राम संस्कृति रसे बसे हुए है। ये केवल छत्तीसगढ़ ही है। अब चले जावा 9 दिन तक के अखंड नवधा रामायण नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अखंड नवधा रामायण एक पाली है, उठ नहीं पाए, दूसरा पाली वहां जाकर के बैठ जाते। ये हमारी संस्कृति है छत्तीसगढ़ के, और वही संस्कृति ला आगे बढ़ाए के लिए हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री काम करत हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ। और आप सब ला नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और जो 9 स्थान ला चिन्हांकित करके प्रथम चरण में विकसित करत हैं, जेकर उद्घाटन, जेकर लोकार्पण कल चनखुरी में होई से, इतना भव्य और इतना विशाल रघुनाथ जी के मूर्ति आज तक कहीं देखे नहीं मिल रही से। हनुमान जी के मूर्ति रही थे, बाहर बहुत रही थे, लेकिन भगवान राम के इतना बड़े विशाल मूर्ति जेकर लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री जी करें, देखा बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और दुगुने उस साक्षात हनुमान जी के, माता कौशल्या जी के दुगुने आशीर्वाद पा करके आप और बहुत आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ सेवा करत रही है, ऐसे पूरा विश्वास करत हूँ।
भगवान राघवेंद्र सरकार जी से, कौशल्या मातेश्वरी से, जगत जननी दुर्गा मातेश्वरी से, गौ माता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सुख शांति से रहें, आप सब सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण रहें, दूर दराज सबसे कोसों दूर रहे, यही कामना और यही प्रार्थना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम से बोलिए भारत माता की, श्यावर रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की, गौ माता की जय। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।